इस टीम के साथ क्या किया जाए, इतना इसको हम बैक करते हैं, मगर इस टीम ने जैसे कसम खा ली है कि नहीं भाई हमने नहीं जीत के देना। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हमारा लेवल कितना नीचे चला गया। लेकिन पाकिस्तान जहां अब नहीं कर रहा, अब मुझे नहीं पता कि जी पाकिस्तान का स्टेटस क्या रह गया है कि जी किधर ये स्टैंड करेंगे। इनको डूब मरना चाहिए, मैं यही बोलूंगा, इनको डूब मरना चाहिए। मैं बोलता हूँ इमामुल हक को गाय का पेशाब पिला के लाओ। नहीं 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 पिलाओ। आप भी खुश हो रहे हो, दलील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कही है इसने। गाय का पेशाब थोड़ी है उसको करता इस बात पे। मैं तुम्हें इमामुल हक को जो भी ऐसी परफॉर्मेंस है, इनको गाय की पेशाब बोलते हैं, इनको गोली मार देनी चाहिए यार। ये वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, अबे घंटे की क्लास लाना तो नहीं, लानत पड़ जाए तुम लोगों पे। मैं तो कहता हूँ अबे ये बाबर और रिजवान ये नासूर की तरह पाकिस्तान की क्रिकेट खा गए। एक ही टीम से मुसलसल हारे चले जा रहे। हमारी जो टीम के प्लेयर है वो उनके बैट्समैन और बॉलर्स को रीड ही नहीं कर पा रहे अब तक। देखिए अभी का मसला नहीं है। मैं 2011 में जब न्यूजीलैंड टूर पे गया था ना, 6 ओडीआई थे, 6 के 6 ओडीआई मार गए थे। जो कमेंट करते हैं ना बाबर आजम किंग है ना, उसको घर लेके जाए, बाबर आजम को घर के लेके जाए। जो बोलता है किंग है, जो बंदा बोलता है ना किंग है, बाबर आजम किंग नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ये गाली नहीं देनी, ये गधों से भी बदतर है। गधे भी तो बोल सकते हैं ना, गधों से भी बदतर है। ये हमारा स्टैंडर्ड पहुंच गया है कि हमारे टॉप ऑर्डर यानी वो इस तरह खेल रहे हैं कि जैसे बच्चे नहीं खेल रहे होते। उनके सामने अगर आप किसी यानी टॉप बॉलर को खिला दें और वो बच्चा खेल रहा है, उछल उछल के पुदक रहा है वो क्रीज पर, उसको समझ नहीं आ रहा कि उसका चांस शुरू कहां से हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है। कोई भी टीम जब हारती है उस हार से एक सबक लेती है और आगे बढ़ते हैं, मगर ये पाकिस्तान की वाइट टीम है कि जब भी ये हारते हैं तो अगला मैच उससे भी खराब खेलते हैं। अरे वर्ल्ड क्लास कप्तान का बल्ला हिल गया, हिला डाला उसने, गिरा डाला, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। आप तालियां बजा रहे हो, पाकिस्तान हार गया है। सर मैं खुशी होकर बजा रहा हूँ भाई, ये तो गेम स्पिरिट होनी चाहिए ना। इन बेगैरतों के लिए हम तालियां बजाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे इन बेगैरतों के लिए। इतनी बुरी हालत हमारी कैसे हुई कि सारी दुनिया जो है वो अपने यंग लड़कों को भी ट्राई करती है, वो भी परफॉर्म करते हैं। हमारे तो ये अच्छे खासे खेले हुए, इनके इतने दौरे हो चुके हैं न्यूजीलैंड के, तब भी ये वहां नहीं खेल पा रहे। आप मैच तो नहीं जीते हो, टॉस ही जीत रहे हो बस अब तक न्यूजीलैंड में आगे। पाकिस्तानी है ना हम लोग सारे, हारते तो हम लोग का दिल टूटता है। लोग तो इंडिया अगर हार जाए ना तो वो लोग टीवी तोड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो बदरूहे हैं इनसे पीछा छुड़ाऊं, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो शाहीन अफरीदी है, चाहे वो सकलैन का दमाद है, क्या ना शादाब खान, सारे ये भाई दमाद और भतीजे भांजे जो है इमामुल हक वगैरह, इन सबको पकड़ के बाहर निकाल दें और इनको बैन लगा दें कि किसी किस्म के क्रिकेट का जिक्र ना कर सके। सोशल मीडिया पर बस बातें होती हैं, वहां पर आप किंग और तोप खान बने होते हैं। तोपे हैं और ऊपर से जली हुई तोपे हैं, होती है ना चली हुई, ये जली हुई तोपे हैं जिन्होंने चलना भी नहीं है। हमने पहले कहा था ये टांगे नौमौलूद है, नाकाम है, इनमें एनर्जी कम है, ये दवाइयों पे चलने वाले, ये बैटरी पे चलने वाले नमूने हैं, ये जोकर है, ये डाबर है, ये डामर है, ये बाबर नहीं है। अबे ये तुम्हें चे बनाकर चला रहे थे, ये पूरी कंपनी को लपेटो, बत्ती बनाओ और घुसा लो और वहीं ले जाके इनको गिराओ जहां जिन छतों से इनको उतार के लेकर आए और पाकिस्तान के नाम पर ठोक दिया तुमने। अगर आप अभी इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते और ये टीम वापस आती क्या करते? मैं इनको बुलाता, समंदर ले जाता, वही किश्ती डुबाता। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है भाई। पाकिस्तान पे बाबर आजम पे थू है यार, बाबर के बाद थू है उसके ऊपर, थू लानत है उसकी जिंदगी के ऊपर। उसको इस बात के अलावा मरना चाहिए। प्लेइंग साइड के मेंबर है, उन्होंने ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो उन्होंने बातें शुरू करती हैं कि जब तक हम एज अ टीम नहीं खेलेंगे उतनी देर कामयाबी नहीं हो सकती। यहाँ पे हम लोग यही कह रहे थे कि सेल्फिश क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आगे हुई है। आप देखें कि अपना अपना करो, साइड पे हो जाओ, टीम का कोई नहीं सोच रहा, पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई नहीं सोच रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ तक आ गई है। कितने कोच बदल रहे ओए तुसी बस करो, मुंडा ही बदल के देख लो, कोच ही बदली जा रहे हो, बंदे बदल के देख लो, खेलने वाले बंदे बदल के देख लो, शायद कुछ बेहतरी आ जाए। तालिबान को क्या चाहिए, अफगानिस्तान टीम को ले और डराडर मार दे। इतना बेगैरत भी नहीं है वो यार, क्या हो गया यार। जलील लोग हैं जो पाकिस्तान का ब्लेजर पहनते हैं, पाकिस्तान की कैप पहनते हैं और पाकिस्तान का नाम बेच आते हैं और 2 टकों के लिए, चंद रुपयों के लिए ये पाकिस्तान की इज्जत को दांव पे लगा देते हैं। और उससे भी बड़ा नुकसान जो करते हैं कि ये ऐसी ताने बाने करके और ऐसी अरेंजमेंट करके टीमों के अंदर बैठे रहते हैं कई साल कि जो हमारा नौजवान टैलेंट है वो टोटली नजरअंदाज हो। आखिर हम कब जीतेंगे, आखिर हम कब कहेंगे ये यस पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो हमारा सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। ये इस काबिल भी नहीं है इनसे बर्तन धुलवाया जा सके, ऐसे बेशरम है, ऐसे प्लेइंग साइड के मेंबर है, उन्होंने ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो उन्होंने बातें शुरू करती हैं कि जब तक हम एज अ टीम नहीं खेलेंगे उतनी देर कामयाबी नहीं हो सकती। यहाँ पे हम लोग यही कह रहे थे कि सेल्फिश क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आगे हुई है। आप देखें कि अपना अपना करो, साइड पे हो जाओ, टीम का कोई नहीं सोच रहा, पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई नहीं सोच रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ तक आ गई है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा मैसेज चेयरमैन साहब को नहीं मिल सकता, इससे बड़ा मैसेज ये नहीं मिल सकता। वर्ल्ड कप के बाद जो T20 वर्ल्ड कप के बाद आके आपके टीम के प्लेयर्स कहते हैं हम यूनिटी के साथ नहीं खेल रहे,
उससे बड़ा मैसेज कुछ उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा। अगर उस वक्त उसी लड़कों को साइडलाइन कर देते जिन्होंने ये बात की थी, जिनकी वजह से ये टीम का माहौल बना, कहता हूं कि चीजें बहुत सी बेहतर हो जानी थी। उस वक्त आप कहते कि जब इन्होंने कहा था सोचना भी ना, मैच ट्वीटें करनी शुरू करती थी, उस वक्त एक्शन ले लेते, आज ये हालत ना होती। उस वक्त आप एक्शन ले लेते जिसने कहा कि मैंने नहीं खेलनी टेस्ट क्रिकेट, मैं अपनी क्रिकेट देखूंगा, उस वक्त हाल ये नहीं होना था। आपने कॉम्प्रोमाइज किए हैं, सेक्रीफाइस किया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट का सिस्टम खत्म कर दिया, मेरिट खत्म कर दिया, तो फिर आप ऐसी चीजें भी सुनने के लिए यूज्ड टू हो जाएं। अब टीम के प्लेयर्स कहना शुरू हो गए, जब तक आप टीम का कल्चर चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे कल्चर चेंज नहीं करेंगे, उतनी देर ये चीजें बेहतर नहीं होगी, ये नुकसान की तरफ ही जाएंगी। प्रोफेशनली डील करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए प्रोफेशनली दुनिया में कहीं पे भी नहीं जीत। चलो न्यूजीलैंड से मरवाई है, फिर उन्होंने आपके मारी है पकड़ के, कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो, किस जमाने के ये क्रिकेट खेल रहे हो, अब बताओ ना दिम्बू, बताओ ना कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो, किस जमाने की क्रिकेट है ये? इतनी मुश्किल कंडीशन नहीं थी, बाउंसी ट्रैक जरूर था, लेकिन इस ट्रैक के ऊपर दानिशमंदी क्या थी, वो ये थी कि आप पहले 6 ओवर या 10 ओवर गुजार लीजिए। हम तो माशाल्लाह टेस्ट क्रिकेट की तरह स्लिप पे मरवा के सारे आउट हुए हैं। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब्दीली के बारे में सोच रहा है, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस का डिस्प्ले होगा और स्कोर कार्ड के ऊपर अगर रन्स जो है वो टेलीफोन नंबर या किसी इमरजेंसी सर्विस का अगर कोई नंबर लगेगा 1315। बैटिंग में बहुत लो स्टैंडर्ड हमारा नजर आया, लग ही नहीं रहा कि इंटरनेशनल मेयार की हमारी बैटिंग लाइनअप है या टीम है। तो बड़ा अफसोस होता है देखने का। ये नहीं है कि हम हार रहे तो बात है, हम पास में भी हारते रहे, लेकिन हथियार प्ले में नहीं डाले, फाइट करते हुए आखिरी तक जाते हैं। यहाँ तो आप पहले सेशन में या पावर प्ले में मैचेज हार जाते हैं। ये बहुत गलत रवायत डल रही है कि आप 10 ओवर में ही मैच हारते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इस पे ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली मुकाबला ही नहीं हो पा रहा। और हिस्टोरिकली स्पीकिंग, जैसे राशिद साहब भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम माजी में बिल्कुल क्लीन स्वीप करते आए हैं या सारे मैचेस जीतते आए हैं, लेकिन कंपटीशन जरूर नजर आता था। एक मेजर फर्क सिक्कू भाई ये जरूर होता था कि हमारे बैटर्स ने हमेशा स्ट्रगल किया है इन कंडीशंस में, बट हमारे बॉलर्स फिर आपको मैचेस बनाकर देते थे। ये टीम है, पहले जब बॉलिंग करने आते हैं तो पिच जिसको कहते हैं ना वो बैटिंग बन जाता है, जब बैटिंग करने आते हैं पिच बॉलिंग बन जाता है। ना इनके पास अच्छे बॉलर्स हैं, ना इनके पास अच्छे बल्लेबाज हैं। इतना बुरा हाल हो गया, बड़े हम बड़े बातें करते थे। पाकिस्तान का बुरा कभी ऐसे नहीं हुआ बाबर रिजवान के दौर के अंदर कि जिसको कहते हैं ना 1 के ऊपर 4 आउट हो गए, और भाई साहब तो 10 के ऊपर 3 आउट होने लग गए हैं। देखा किस तरीके से उन्होंने घटिया बैटिंग की है। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ने तो खीर ही कर दी ना, टुक टुक टुक। मोहम्मद रिजवान ने तो इस पिच को वो जिसको कहते हैं ना डेंजरस पर्थ का अफ्रीका का पिच बना दिया इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका वाला पिच बना दिया। कभी हाथ पे बॉल खा रहा है, कभी उंगलियों में बॉल खा रहा है, और भाई रन्स भी तो